हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नदीम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप यू गाइस डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेट बढ़ना। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ही, लेकिन लोगों में वेट कम रहना और वेट बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना और उसमें लोगों को उसमें सक्सेस नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपको वेट गेन करना है और आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आपने देखा होगा बच्चों में या कम उम्र के लोगों में आप बहुत अच्छा से खाना खा रहे हैं या बहुत अच्छा से बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट वजन नहीं बढ़ रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, आप कैसे वेट गेन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेट गेन कैसे करना है। साथ में ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि वेट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसे अंत तक देखिएगा, जिसमें मैं आपको दवाओं के बारे में, कितने लंबे समय तक खाना है इसके बारे में, और साथ ही साथ बच्चों में आप दवा दे रहे हैं तो कैसे देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आज हम एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक बात करेंगे और सभी तरह के बीमारियों और सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमें जानना है कि वेट जो है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। एब्जॉर्प्शन, आप जो खाना खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका पूरा डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपको इंटेस्टाइन जो है उससे की समस्या है, उसमें समस्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जल्दी होती है। उस सभी कंडीशन में आप, अगर इस तरह की समस्या है तो आपको वेट गेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। गट जैसी बीमारी सफ़र है, आप जो भोजन कर रहे हैं वो उसका शरीर में सही ढंग से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। आप शुरू से जो खाते तो है, लेकिन आपका जो शरीर है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो आपका वेट गेन नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन है कि हाइपरथायरिज्म। दोस्तों, बात करेंगे हाइपर और हाइपर क्या है। दोस्तों, जो आपका T3 T4 हार्मोन है आपका थायराइड ग्लैंड का, तो ये कम मात्रा में निकलता है तो आपका TH जो है वो रेज कर जाता है, मेटाबॉलिज्म भी है वो बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप जो होता है कि आपका जो खा रहे हैं वो बहुत ही जल्दी से डाइजेस्ट हो रहा है। एक तो आपका एब्जॉर्प्शन कम है, आपकी बॉडी में जो कैलोरीज बना रही है वो बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट में जिसमें हाइपरथायरिज्म होता है, अगर उनका वेट अच्छा रहता है तो वो रिड्यूस करने लगता है, देखते हैं कि अब वो पतले होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है दोस्तों, हाई मेटाबॉलिक रेट। आपने देखा होगा बच्चों में, टीन एज के बच्चों में, कि वो बहुत अच्छे से खाते हैं, इवन उनकी डाइट जो है वो एवरेजली ज़्यादा ही होती है, बट वो वो उनका वेट जो वो नहीं बढ़ रहा होता है। उनका जो पेरेंट होता है वो परेशान होते हैं कि इसको हम सही ढंग से खाना दे रहे हैं, सही ढंग से न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसके पीछे नहीं कि उसका हाई मेटाबॉलिक रेट के कारण होता है। उनकी जो कैलोरीज होती है, उनकी जो कैलोरीज बहुत तेज़ी से बर्न होने रहती है, जिसके फलस्वरूप जो है वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं रहे आप। तो बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता कूदता है, भागता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हाई होता है और उनकी जो कैलोरीज होती है वो यूटिलाइज होती रहती है, जिसके फलस्वरूप बच्चे मतलब कि पतले रहते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसका जो अब्सॉर्प्शन होगा, डाइजेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यह बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल है शरीर का, इंडिविजुअल पर्सन का। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबल है दोस्तों, अगर आप किसी बहुत ही लंबी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, कैंसर है, या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारी है जो कि इतने लंबे समय से आपके शरीर में है, उसके वजह से भी आपके शरीर का वेट लॉस होने लगता है।
आप बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, B12, विटामिन B12 मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो आपके शरीर में डिफिशियंट है तो आपके वेट गेन करने में। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और आपको बहुत दिनों से इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप आपको वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और आप कोशिश भी करते हैं वेट गेन करने का, तो वेट गेन नहीं कर पाते हैं। लास्ट है दोस्तों जेनेटिक। बहुत सारे पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनके पेरेंट ही बहुत पतले दुबले होते हैं, बच्चे में बहुत पतले दुबले होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस बच्चे में कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है, ये एक जेनेटिक चला आ रहा है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम है फैमिली में है तो आपके बच्चों में देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, आप हेल्दी डाइट लें, आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। अब हम बात करें कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में जो आपको काफ़ी मदद करेगी वेट गेन करने के लिए। पहली मेडिसिन है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टीचर फॉर्म में, तो आप अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक आपके हंगर को बढ़ाता है, आपके भूख को बढ़ाता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, खाने को अच्छा से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल करके आप दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। 10 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 बूंद दे सकते हैं। कंडीशन में आप बहुत छोटे बच्चों को ले रहे हैं तो आप अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को ले रहे हैं तो आप 3 ml दे सकते हैं, और थोड़ा 5 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं तो आप 5 ml दे सकते हैं दिन में 3 मरतबा। उसको भूख पड़ने में, उसके वज़न को बढ़ाने में, उनको डाइजेशन में बहुत मदद करेगा। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसनालिस 30 पोटेंसी में। चाइना 30 पोटेंसी में आप दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। ये उन लोगों में बहुत अच्छी होती है जो काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ रहे हैं, शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वाइटल्स उनका जो फ्लूइड है वो उसकी वजह से शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा डल रहता है। चाइना जो है आपके बॉडी के स्ट्रेंथ को वापस लाने में मदद करता है। अगर आप चाइना ले रहे हैं तो 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर 3 बार ले सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक प्रयोग करें। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी 2-2 बूंद दिन भर 3 बार दे सकते हैं डायरेक्ट टंग पे, या 1 चम्मच पानी में डाल कर भी दे सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक प्रयोग करें तो पुरानी जो बीमारी है वो इसको रिस्टोर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपके जो एब्जॉर्प्शन है, जो डाइजेशन है उसको अच्छा करेगा और शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और वेट को गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कलकेरिया फॉस 6X। ये आइडली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है जो बहुत अंडरवेट है, जो बहुत ही पतले दुबले से हैं, या यंग एडल्ट्स है, या टीन एज के बच्चे हैं जो आपको दिख रहे हैं बहुत पतले हैं, उनको आप दे सकते हैं। उनकी 4 गोली दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। अगर आप 10 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल के छोटे के बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 गोलियाँ दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं डायरेक्ट आपको इसको टंग पर रखना है, जैसे कि टॉफ़ी बच्चे लेते हैं उस तरह से चूस करके इसको खा सकता है। ये दवा आप दोस्तों आप 2 से 3 महीने खिला सकते हैं। हाइट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओवरऑल बच्चे को वेट गेन में बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेट फूलना, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो वज़न नहीं बढ़ा पाते। स्पेसिफिकली वो लोग जो खाते तो अच्छे हैं लेकिन फिर भी बहुत पतले दुबले रहते हैं, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। आप 200 पोटेंसी में रोज़ शाम में 4 बूंद ले सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो 2 बूंद दे डायरेक्ट टंग पे, और जब बड़े को दे रहे हैं तो 4 बूंद आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को ठीक करेगा और ये साथ साथ आपको वेट को गेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो अंदर से कमज़ोर है, इनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आयरन कम रहता है और उसके कारण वो दुबला पतला रहता है। फेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में आप
4-4 बूंद 3 मरतबा ले सकते हैं। बच्चों को 2-2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। ये हेमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है, शरीर में एनर्जी को इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है, वेट को गेन करने में बहुत अच्छा मदद करता है। सारी दवा जो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से ये दवा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे।